पश्चिम बंगाल का एक पुराना कस्बा दुर्गापुर, जहां 150 साल पुराना एक सरकारी अस्पताल वीरान पड़ा था। डॉक्टर राजीव मलिक, जो दिल्ली से मनोचिकित्सक थे, उस अस्पताल में एक शोध कार्य के तहत भेजे गए थे। राजीव का काम था पुराने मरीजों की मानसिक बीमारियों का रिकॉर्ड खंगालना। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगी, राजीव को कुछ असामान्य चीजें महसूस होने लगी। अस्पताल में राजीव की पहली रात। अस्पताल की पुरानी फाइलों में एक केस मिला, जिस पर लिखा था मरीज संख्या 382 रंभा देवी, और लिखा था कि कर्ण पिशाचनी से ग्रस्त। कहती थी कि कोई औरत हर रात उसके कान में फुसफुसाकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाती है। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, यह तो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, अर्थात क्लासिक केस। लेकिन उसी रात राजीव को नींद में किसी की आवाज सुनाई दी, जो राजीव को कह रही थी कि डॉक्टर, तुम भी अब सुनोगे। राजीव सरप्राइज चौंक कर उठ गया, मगर कमरे में कोई नहीं था। खिड़कियां बंद, दरवाजा अंदर से लॉक। अस्पताल में राजीव का तीसरा रात। राजीव ने एक रिकॉर्डर चालू कर दिया ताकि आवाजें कैद कर सके। सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। तुमने उन्हें पागल कहा, अब तुम भी मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे कानों से तुम्हारी आत्मा में उतरूंगी। राजीव के कान में अचानक अजीब दर्द होने लगा। डॉक्टर होने के नाते उसने मेडिकल कारण खोजे, इन्फेक्शन, नस, मगर कुछ भी नहीं मिला। हॉस्पिटल में राजीव की 5वीं रात को कुछ अजीब और बेहद डरावना हुआ। राजीव के दिमाग में किसी और की आवाज गूंजने लगी, तुम भी वही करोगे ना, मेरी तरह कूदोगे छत से। उसका मन अजीब ढंग से बेचैन रहने लगा। आंखों के नीचे काले गड्ढे, नींद गायब। उसने खुद को शीशे में देखा और वहां एक और राजीव खड़ा था, जो धीमे से मुस्कुरा रहा था। अस्पताल की अंतिम रात, अर्थात 7वीं रात को, राजीव ने अस्पताल की छत पर कदम रखा। वहां दीवार पर किसी ने खून से लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी जो सुनती है उसे बोलने नहीं देती, वो शरीर नहीं लेती, वो आत्मा चूसती है। राजीव अब पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक औरत का साया उसके पीछे आया, सफेद साड़ी में और उसके उलझे बाल, और कान के पास आकर बोली, अब तुम मुझे सुन चुके हो और अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। राजीव की चीखों से अस्पताल गूंज उठा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आज भी कहा जाता है, अगर कोई उस अस्पताल की रात की रिकॉर्डिंग सुन ले तो उसे भी वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और धीरे धीरे वो कर्ण पिशाचिनी का अगला मेजबान बन जाता है। और आज भी कर्ण पिशाचिनी उस रिकॉर्डिंग में कहती है कि अब तुम मुझे सुन चुके हो, अब मैं तुम्हारी आत्मा में उतर चुकी हूं।